हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं एक न्यू हॉरर मूवी की। मूवी का नाम है इट। इसमें हमें पेनावाइज द डांसिंग जोकर की कहानी दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत 1988 में डेरी नामक एक छोटे से शहर से होती है, जहां हमें मूवी की शुरुआत में बिली और उसके छोटे भाई जॉर्जी को दिखाया जाता है। बाहर जोर की बारिश हो रही होती है, तभी बिली अपने भाई जॉर्जी को एक नाव बनाकर देता है, जिसे लेकर जॉर्जी बाहर आ जाता है और रोड पर खेलते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नाव तैरती हुई एक गटर में चली जाती है। जॉर्जी उस गटर के अंदर देखता है, तभी उसे एक साया दिखाई देता है और वह जॉर्जी को अपना नाम पेनावाइज बताता है। पेनावाइज कहता है, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुमको तुम्हारी नाव वापस कर दूंगा। उसकी बातों में आकर जॉर्जी अपना हाथ अंदर डालता है। पेनावाइज अपना मुंह खोलता है और जॉर्जी का हाथ काट लेता है। जॉर्जी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेनावाइज जॉर्जी को गटर के अंदर खींच लेता है और जॉर्जी को वही मारकर खा जाता है। और लोगों को लगता है जॉर्जी सीवर में गिरकर कहीं बह गया होगा। याद है, हमें मूवी की कहानी कुछ महीने आगे लेकर जाती है। डेरी हाई स्कूल के बच्चों का आखिरी दिन होता है, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली होती हैं। अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जहां हमें बिल्ली को देख चुके हैं और ये बोलने में हकलाता है। पीछे जो हमेशा मजाक करता है, स्टैनली और आईडी जो काफी डरपोक हैं, इसलिए उनके ग्रुप का नाम लूजर क्लब है। ये सब छुट्टियों में क्या करना है इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वहीं बिल्ली कहता है, मेरा भाई जिंदा है और मैं उससे ढूंढ कर रहूंगा। वो इस बात को नहीं मानता कि जॉर्जी मर चुका है। और हमें ये भी पता चलता है, बीते कुछ महीनों में बहुत सारे बच्चे गुम हुए हैं। हैरी नाम का एक लड़का जो हमेशा इनको परेशान करता है, लेकिन आज सामने पुलिस खड़ी देखता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल की कुछ लड़कियां बेवर्ली को परेशान करती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं और वहां से जाते हुए बेवर्ली पर कचरे का पानी डाल देती हैं। उसके जाने के बाद बेवर्ली स्कूल से बाहर निकलती है और उसे बेन नाम का एक लड़का मिलता है। बेन इस टाउन में नया होता है और अभी तक उसके कोई दोस्त नहीं थे। बेवर्ली उससे काफी अच्छे से बात करती है और उसकी ईयरली बुक पर अपनी शाइन करती है, जिससे बेली को बेवर्ली पर क्रश आ जाता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो अपने अंकल के साथ मीट हाउस पर काम करता है। आज उसे भेड़ों का शूट करने को कहा गया था, लेकिन माइक नहीं कर पाता क्योंकि माइक को जानवर को मारना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके अंकल माइक को समझाते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हाथ में गन रखकर चलाने वाले और भीड़ की जगह खड़े होकर मरने वाले। डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। माइक शांत हो जाता है। घर जाकर बिली अपने डैड को बताता है कि उसने टाउन के सीवर सिस्टम को एक मॉडल बनाया है। इसके हिसाब से जॉर्जी सीवर से बहकर बेरा हाउस के एरिया में गया होगा, लेकिन बिली के डैड गुस्सा करते हैं और कहते हैं जॉर्जी मर चुका है और वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद माइक अपनी साइकिल पर मीट डिलीवर करने जा रहा होता है, तभी उसे एक बिल्डिंग पर लोगों के चीखने की आवाज आती है। अंदर से धुआं निकल रहा होता है और आग में जलते हुए हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। असल में पेनावाइज माइक को ये सब दिखा रहा होता है उसे डराने के लिए। तभी हेनरी का ग्रुप वहां आ जाता है और माइक को टाउन से चले जाने को कहता है और वहां से चला जाता है। अब स्टैनली अपने टेम्पल में किताब पढ़ने जाता है, लेकिन उसे ठीक से नहीं पढ़ पाता, जिसे देखकर उसके डैड काफी निराश हो जाते हैं। स्टैनली उस किताब को लेकर ऑफिस में रखने जाता है। वहाँ एक टेढ़े मुंह वाली औरत की पेंटिंग रखी होती है, जिसे स्टैनली देखकर काफी डर जाता है और बुक रखता है। तभी वो वापस जा रहा होता है, तभी वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाता है, लेकिन उसमें से पेंटिंग गायब हो जाती है और वो पेंटिंग वाली औरत बाहर निकल के उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह से डर कर वहां से भाग जाता है। अब बैन की बारी थी, जो लाइब्रेरी में बैठकर शहर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि हर 27 साल में डेली टाउन में कोई बड़ा हादसा होता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे होते हैं। ये सब पढ़कर बैन थोड़ा डर जाता है और किताब बंद कर देता है। तभी उसकी नज़र एक लाल बलून पर पड़ती है, तो उसके पीछे जाता है और पीछा करते हुए लाइब्रेरी की सुनसान बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां अचानक से एक सर कटा हुआ बच्चा उसे दिखाई देता है। वो छुपने की कोशिश करता है, वो बैन का पीछा करने लगता है, जो कोई और नहीं पेनावाइज ही था, और वहां से बेन भाग जाता है। लेकिन बाहर उसे हेनरी का ग्रुप मिल जाता है, जो कि उसे पकड़कर परेशान करने लगते हैं। तभी हेनरी अपना चाकू निकालता है और बेन के पेट पर अपना नाम लिखने लगता है। बेन अपने बचाव में उसे लात मारता है और जंगल के ढलान में फिसलकर नीचे भागता है। हेनरी की दोस्त पैट्रिक और पीटर उसका पीछा करते हैं और वो लोग भी जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। तभी पैट्रिक को जंगल के बीच में बने एक ड्रेनेज पाइप में कुछ आवाज आती है। वो अंदर जाता है और स्प्रे और लाइट की मदद से आग जलाकर अंदर जाता है और बेन को ढूंढने लगता है। फिर उसके सामने बहुत सारे सड़े हुए बच्चे दिखाई देते हैं और पेनावाइज अचानक से उसके पीछे आता है और उसे वहीं मार देता है। उससे थोड़ी दूर पर हम बिली और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो अपने भाई जॉर्जी को ढूंढने आए थे, लेकिन उनको
रिवर में एक लड़की का जूता मिलता है जो कुछ महीने पहले लापता हुई थी। वो लोग अंदर जाने की सोचते हैं लेकिन स्टैनली और एडी डर जाते हैं और पाइप के अंदर आने से मना कर देते हैं। तभी बेन भागते हुए उन पर पहुंचता है और बेन की हालत को देखकर वो बेन की मदद करते हैं और पास के मेडिकल स्टोर पर फर्स्ट एड का सामान लेने जाते हैं, लेकिन उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी उनको सामने से बेवर्ली दिखाई देती है जो उनकी मदद करती है। बेवर्ली फार्मासिस्ट के साथ फ्लर्ट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बेन की ड्रेसिंग करते हैं। बेवर्ली भी उनकी तरफ आती है और बिली को उस पर क्रश आ जाता है। बेवर्ली से कहता है वो लोग कल सुबह तालाब में स्विमिंग करने जा रहे हैं, वो चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकती है। बेवर्ली घर आती है, उसका डर उसे हैरास करने की कोशिश करता है और उसके बालों की तारीफ करता है। बेवर्ली परेशान होकर अपने बाल काट देती है और अपने बालों को फ्लस कर देती है। अगले दिन लूजर तालाब में जंप करने से डर रहे होते हैं। तभी बेवर्ली आती है और एकदम से कूद जाती है। उसे नीचे कूदते देख सभी लोग पीछे पीछे कूद जाते हैं और पानी में नजर करते हैं। नहाने के बाद सब बैठे होते हैं। तभी एडी की नजर बैन के एक पुरानी सी बुक पर पड़ती है। उनके शहर डेयरी में हुए हादसों के बारे में जानकारी मिलती है। बैन सबको बताता है कि डेयरी में लोग और बच्चे कुछ ज्यादा ही लापता होते हैं। सभी को इस बात पे इंटरेस्ट होने लगता है और वो लोग बैन के घर जाते हैं। बैन ने डेयरी में हुए हादसों के बारे में फोटो अपने वॉल्स पर लगाई होती है। बेन बताता है टाउन में हुए सबसे ज्यादा हादसे बेल हाउस से कनेक्टेड है, पर वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। अब एडी को घर जाने के लिए लेट हो रहा होता है। वो वहां से चला जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक पुराने से डरावने घर पर पड़ती है जिसे देखकर एडी थोड़ा डर जाता है और उसकी सारी दवाइयाँ नीचे गिर जाती हैं। एडी वह दवाइयाँ उठा रहा होता है पर अचानक से उसके सामने से एक डरावना दिखने वाला आदमी दिखाई देता है जिसे देख के वो भागता है। वह आदमी भी उसका पीछा करता है जो और कोई नहीं पेनावाइज होता है। वह एडी को अपनी तरफ बुलाता है लेकिन एडी वहां से डरकर भाग जाता है। बेवर्ली अपने घर पर आती है तो उसे बैग पर एक लेटर मिलता है जिसमें उसके लिए पोएम लिखी होती है जो उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन बेवर्ली नहीं जानती यह लेटर उसके लिए किसने लिखा है, लेकिन हमें पता है यह बैन ने लिखा है। तभी बेवर्ली को बेसन में कुछ आवाज आने लगती है और वह अंदर देखती है। बेवर्ली को उसके अंदर बहुत सारे बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं तुम भी नीचे आ जाओ, तुम भी हमारी तरह तैरोगी। बेवर्ली एक इंच टेप लेके आती है ताकि वह उस सन की गहराई नाप सके। इंच टेप के साथ उसे खून से सने बार बाहर निकलते दिखते हैं जो कि बेवर्ली को पकड़कर अंदर खींचते हैं और आखिर में बेसन में बहुत सारा खून निकलता है और देखते ही देखते पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। बेवर्ली चिल्लाती है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे पूछते हैं तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। असल में ये खून उसके डैड को नहीं दिखाई देता और वो बेवर्ली को पागल बोलकर वहां से चले जाते हैं। बिली को अपना भाई जॉर्जी घर में भागता हुआ दिखाई देता है। बिली उसका पीछा करके बेसमेंट में चला जाता है। वहां जॉर्जी बिली को भी अपने साथ चलने को कहता है कि वो भी उसके जैसे हवा में उड़ेगा, लेकिन ये सब पेनावाइज कर रहा होता है। तभी जॉर्जी बिली की तरफ बढ़ता है लेकिन बिली वहां से भाग जाता है। अगले दिन बेवर्ली अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुलाती है और अपना बाथरूम दिखाती है। वो लोग भी सारा ब्लड देख पा रहे थे। इसके बाद सभी लोग मिलकर बाथरूम साफ करते हैं। इसी बीच बैन देखता है कि बेवर्ली उसे नहीं बल्कि बिली पर इंटरेस्ट रखती है और वो भी वहां से चला जाता है। बेवर्ली को लग रहा था कि वह पोयम बिली ने लिखी है, लेकिन जब वो बिली से इसके बारे में पूछता है तो बिली कहता है कि मुझे पोयम का पी भी नहीं आता है। सफाई पूरी होने के बाद सब एक दूसरे को बताते हैं कि उनके साथ अलग अलग हादसे हो रहे हैं। सिर्फ रिची ही एक ऐसा था जिसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी उनकी नजर हेनरी की कार पर पड़ती है और उन्हें माइक की साइकिल भी दिखती है। वो समझ जाते हैं कि हेनरी माइक को परेशान कर रहा होगा, इसलिए वह माइक की मदद करने के लिए चले जाते हैं। हेनरी और उसके दोस्त माइक को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी माइक को पेनावाइज दिखाई देता है। वो उसे हाथ हिलाता है लेकिन अपना नहीं बल्कि किसी और का। तभी वहां बिली और उसके दोस्त आ जाते हैं। हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थर बरसाते हैं जिसकी वजह से हेनरी के दोस्त उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद माइक भी उनको लूजर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और माइक भी उन्हें बताता है कि उन्हें बिग क्रीपी क्लाउन दिखाई देता है। बेन कहता है इन सब के पीछे कोई कारण होगा क्योंकि हर 27 साल बाद डेयरी टाउन में कोई हादसा होता है जिस पर कई लोग गायब हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इन सब के पीछे उस क्लाउन का हाथ हो सकता है और वही चीज उनको दिखाई देता है। इससे उनको काफी ज्यादा डर लगने लगता है। एडी के लिए इन्फेक्शन, बीमार आदमी, स्टैनली के लिए पेंटिंग वाली औरत और माइक भी बताता है उसके पेरेंट्स की मौत एक बिल्डिंग में जलकर हुई थी। पूछने पर रिची बताता है कि उसे जोकर से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके बाद वो बिली के गैरेज पर होते हैं और एक प्रोजेक्टर के जरिए डेयरी का सीवर मैप देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि हर हादसा किसी न किसी सीवर के पास हुआ है। मतलब एक क्लाउन सीवर के जरिए ट्रेवल करता है और बहुत सारे सीवर उस बेल हाउस से कनेक्टेड हैं और यह वेयर हाउस वही है जहाँ एडी डर गया था। एडी उनसे
उसे कहता है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बच्चे हैं, हमें गर्मियों की छुट्टियों में मज़े करने चाहिए, ना कि यह सब लेकर बैठना चाहिए। लेकिन इसके बाद प्रोजेक्टर अपने आप ही चलने लगता है, जिससे सभी को पेनावाइज़ दिखाई देता है, जो कि स्क्रीन से बाहर निकल आ जाता है। लेकिन घर का डोर खुलते ही पेनावाइज़ गायब हो जाता है। बिल्ली सबसे कहता है कि हमें उस वेला हाउस में अंदर जाकर देखना चाहिए, जॉर्जी हमें वहीं मिलेगा। लेकिन बिल्ली के दोस्त मना कर देते हैं, तो बिल्ली अकेला वहाँ चला जाता है और बाकी सबको भी उसके पीछे-पीछे आना पड़ता है। रिची कहता है घर के बाहर किसी को रुकना चाहिए ताकि वो लोगों से हेल्प ले सके, जिस पर सभी अपना हाथ उठा देते हैं। रिची, बिली और एडी अंदर जाते हैं, तभी रिची को अपना पोस्टर मिलता है जिसमें मिसिंग लिखा होता है। बिली उसे समझाता है कि ये असली नहीं है, तभी उनको सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, एडी पीछे रह जाता है। फिर उसके सामने वही बीमार आदमी होता है, जिसे देखकर वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रिची और बिल्ली आगे बढ़ते हैं, तभी रिची को एडी की आवाज़ सुनाई देती है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ बहुत सारे जोकर होते हैं। फिर रिची को एक कब्र दिखाई देती है जिसमें उसका जैसा ही एक क्लोन होता है। रिची उस कब्र को बंद कर देता है, तभी उसमें से जोकर बाहर निकलता है, वो रिची की तरफ बढ़ता है, तभी बिल्ली रिची की मदद करता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। एडी को होश आता है और उसका हाथ टूटा हुआ होता है, तभी उसे सामने से पेनावाइज अपनी तरफ आते दिखता है। एडी उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। पेनावाइज एडी को खाने वाला होता है, तभी रिची और बिल्ली वहाँ आ जाते हैं। पेनावाइज कहता है बिल्ली, क्या तुम्हें मैं असली नहीं लग रहा हूँ, लेकिन जॉर्जी को तो मैं असली लगा था। ऐसा बोलकर वह बिल्ली और रिची पर हमला करता है। बल्ली आती है और पेनावाइज की आंख में सेक डाल देती है। पेनावाइज एडी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दोस्त उसके साथ होते हैं, इसलिए पेनावाइज वापस चला जाता है और जाते हुए बैन को घायल कर देता है। एडी पेनावाइज का पीछा करता है, तब उसे पता चलता है कि वह कुएं के रास्ते आता है। वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। एडी की मॉम आती है और उन सब पर गुस्सा होती है और एडी को वहां से लेकर चली जाती है। बिल्ली सबसे कहता है मुझे पता है उसका ठिकाना कहाँ है, हम अगली बार पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन उसके दोस्त मना करते हैं। बिल्ली और रिची के बीच झगड़ा होता है और वो लोग सब अलग अलग चले जाते हैं। हेनरी अपने दोस्तों के साथ एक बिल्ली पर निशाना लगाता है, तभी उसके डैड आ जाते हैं जो एक पुलिसमैन होते हैं और हेनरी पर गुस्सा करते हैं और उसे डराते हैं, जिस पर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है। एडी दवाई लेने जाता है, तब उसे पता चलता है वह सिर्फ नकली दवाइयाँ खा रहा है। उसकी मॉम उसे डरा कर रखना चाहती है। हेनरी को एक बैलून दिखाई देता है जो एक मील बॉक्स से लटका होता है। उसके अंदर एक गिफ्ट होता है जिसके अंदर उसका खोया हुआ चाकू मिलता है, जिसने उसे जंगल में खो दिया था। वह उस चाकू को अंदर ले जाता है। नवाइस उसे अपनी बात मानने को कहता है और हेनरी अपने डैड का मर्डर कर देता है और हेनरी के डैड तड़प कर मर जाते हैं। पेनावाइज टीवी पर कहता है सबको मार दो। बेवर्ली अपना सामान पैक करके वहां से जाने वाली होती है, तभी उसके डैड पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो, और वह उसे पोएम दिखाते हैं और पूछते हैं यह क्या है। बेवर्ली कहती है यह सिर्फ एक पोएम। बेवर्ली के डैड उसे हैरास करने की कोशिश करते हैं। वो अपने डैड को एक लात मारती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। इसके डैड अंदर आते हैं, लेकिन वह अपने डैड के ऊपर ही पत्थर से मारती है और वो वहीं मर जाता है। तभी पेनावाइस आता है और उसे उठाकर लेकर चले जाता है। बिल्ली बेवर्ली से मिलने आता है, उसे पता चलता है पेनावाइस उसे उठाकर ले गया। वो अपने सारे दोस्तों को इस बारे में बताता है। वह सब लोग मिलकर उसे बचाने जाते हैं। तभी वह लोग उस घर में पहुंचते हैं और उस कुएं के पास जाते हैं। वहां से नीचे उतरते हैं, तभी वहां हेनरी आ जाता है और माइक पर हमला करता है। हेनरी माइक को गोली मारने वाला होता है, तभी माइक उसके सर पर मारता है। हेनरी नीचे गिर जाता है। माइक की सारी गोलियां भी कुएं में गिर जाती हैं। बेवर्ली को होश आता है, तभी उसे बहुत सारे बच्चे ऊपर हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तभी पेनावाइज आता है और उसे डराने की कोशिश करता है और बेवर्ली नहीं डरती है, इसलिए वो बेवर्ली को हवा में उड़ा देता है। स्टैनली को बेवर्ली की आवाज़ आती है और वह उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। तभी स्टैनली को वही पेंटिंग वाली औरत दिखाई देती है। वह चिल्लाता है, उसके दोस्त उसके पास पहुँचते हैं, तभी वह पेंटिंग वाली औरत स्टैनली को खा रही होती है, जिसे देखकर उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और उनको पेनावाइज भी दिखाई देता है। बिली को जॉर्जी दिखाई देता है, वो उसके पीछे जाता है। उसे बेवर्ली मिलती है जो हवा में होती है। बेवर्ली के दोस्तों से नीचे उतारते हैं। बेवर्ली होश में नहीं होती है। बैन बेवर्ली को किस करता है, वो होश में आती है और बेवर्ली को पता चलता है वह पोयम बैन ने उसके लिए लिखी थी। बिल्ली को जॉर्जी दिखता है और वह कहता है तुम मुझे इतने देर से लेने क्यों आई, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। बिल्ली इमोस को ले जाता है और जॉर्जी के पास जाता है और उसे गोली मार देता और कहता है तुम जॉर्जी नहीं हो। तभी जॉर्जी पेनावाइज बन जाता है और बिल्ली के सारे दोस्त इसे मारने लगते हैं। माइक कहता है उस पर गोली नहीं है और पेनावाइज बिल्ली पर हमला करता है। सब मिलकर बिल्ली की मदद करते हैं, लेकिन पेनावाइज सबको दूर फेंक देता है।
और बिल्ली को पकड़ लेता है। पेनावाइज कहता है, जितना तुम्हारा डर बढ़ेगा उतनी ही मेरी ताकत बढ़ेगी। मैं इसे लेकर जाऊंगा, एक लंबी नींद सो जाऊंगा और तुम सब बड़े हो जाओगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियोगे। तुम इसे छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। बिल्ली सब कुछ जाने को कहता है और सबसे माफी मांगता है। तभी रिची पेनावाइज पर हमला करता है और सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं। बिल्ली और उसके दोस्त चारों तरफ से उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी बेवर्ली को पेनावाइज पर अपने डैड दिखाई देते हैं। वो उसके गले में सीख डाल देती है। पेनावाइज पीछे पीछे जाता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा, और कुएं में कूद जाता है। सारे बच्चे नीचे उतरते हैं और बिल्ली को अपने भाई जॉर्जी का जैकेट मिलता है। सारे दोस्त वहां से बाहर भागते हैं। बिल्ली ये सबके हाथों में एक निशान लगाता है और कहता है, अगर वो नहीं मरा है तो आज से 27 साल बाद हम वापस मिलेंगे और उसे सब मिलकर मार देंगे। और वो लोग वादा करते हैं और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी हॉरर मूवी के साथ।